नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी की इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैं आपको दुर्गा माता जी का सबसे पहले व्रत कौन किया था नवरात्रि का ये बताई, कलश स्थापना बताई, व्रत विधि बताई। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कन्या पूजन कैसे करना चाहिए। हम जब कन्याओं को निमंत्रण दें तो उनसे उनके रुचिकर भोजन क्या भोजन करेंगी ये अवश्य पूछ लेना चाहिए। जैसे कि हम पूछें कि बेटियों आप क्या पसंद करती हो, हलवा, खीर या जो भी जलेबी, लड्डू, हम ऐसा पूछ लें तो जो ज़्यादा से ज़्यादा कन्याएं जिस चीज़ को बताएं हम उसी चीज़ को उनको परोसें, वो प्रसन्नता पूर्वक उस भोग को ग्रहण करें। ऐसा पूछने से आपको भी सुविधा होगी और आपको भी प्रसन्नता होगी जब कन्या दिया हुआ भोजन प्रेम पूर्वक ग्रहण कर लेंगी। तो जब कन्या आए तो आप उनका पाँव धोइए, पाँव को पोंछिए और उनको एक आसन पर बैठा के उनके पाँव में रंग लगाया जाता है जो कि अत्यंत जरूरी होता है। कन्याओं का जो पाँव है जो हम रंग लगाते हैं उसको पूरा नहीं भरा जाता, पीछे तरफ थोड़ा सा छोड़ दिया जाता है कि विवाह उपरांत हम उसको पूरा भरते हैं। कुंवारी कन्याओं का हम पूरा पाँव नहीं भरते हैं। पाँव भरने के बाद आसन पर ही वो कन्याएं बैठी रहेंगी। एक आरती का हम थाल सजाते हैं, जैसे हम देवी देवताओं का आरती करते हैं। थाल में थोड़ा सा चावल रखेंगे, दीप सजाएंगे, फूल रखेंगे और कुमकुम रखेंगे और कन्याओं को हम कुमकुम माथे में लगाते जाएंगे और आरती करते जाएंगे। उनको रक्षा सूत्र भी बांधेंगे। कन्याओं को हम उनको अपने बंधन में बांध लेते हैं, उनके प्रेम को, उनके आशीर्वाद को। रक्षा सूत्र एक ऐसा चीज है कि हम हर पूजन में अर्पित करते हैं, हम उनको रक्षा सूत्र भी बांधते हैं। फिर हम उनके रुचि के अनुसार भोजन परोसते हैं। थोड़ा थोड़ा पहले आप दीजिए उनको, फिर मांगे तो आप फिर दीजिए, वहाँ आप बैठे रहिए। जो थाली है पूजन का वो बीचों बीच रख दीजिए और कन्याओं को भोजन कराइए। और भोजन कराने के बाद पहले आप जब भोजन दें तो पहले कन्याओं से बोलें, जैसे भोजन में आप पूरी, खीर, हलवा और जो देसी या काले चने बोलते हैं उनकी सब्जी, यानी उनको पहले आप भिगो दीजिए, फिर उनको उबाल के और जीरा, काली मिर्च डाल के, सेंधा नमक डाल के उसका सूखा बना लीजिए। सब्जी सूखा रहता है और आलू की सब्जी बना लीजिए जो कन्याओं को आप परोसेंगे। कन्याओं को भोजन कराने के बाद आप एक पात्र लीजिए बड़ा सा, आप उनसे बोलिए कि कन्याओं आप थाली में हाथ नहीं धोंगी और उठ के हाथ नहीं धोंगी बाहर। एक कोई भी आप पात्र ले लीजिए, तो उसमें आप जग में पानी ले लीजिए। एक जन पात्र को पकड़ेंगे, दूसरे जन कन्याओं के हाथ में पानी डालेंगे और कन्याएं उसी पात्र में अपना हाथ साफ कर लेंगी। फिर उनको एक कपड़ा दीजिए, अपने हाथ को पोंछ के साफ कर लें, सुखा लें। फिर उस पात्र को आप बाहर रख दीजिए, बाद में उसको साफ कर लेना। उसके बाद हम कन्याओं को लाल वस्त्र ऐसे दस्ती, रुमाल हुआ या आपका सामर्थ्य है तो उनको जो पहन सकें कपड़ा वो आप उनको वस्त्र दीजिए उनके रुचि के हिसाब से। कहा है कि जो हम चुंदरी देते हैं तो आजकल की छोटी कन्याएं चुंदरी पहनती कहाँ रख देती हैं, जो उनके उपयोग में आ सके ऐसा हम उनको वस्त्र दें। कभी कभी हम हरा वस्त्र भी, बुधवार को अगर हम कन्याओं को भोजन कराते हैं तो हरा वस्त्र देना नवरात्रि में अति उत्तम होता है। बुद्ध देव जो होते हैं वो प्रसन्न होते हैं, अब बुद्धि का विस्तार होता है, तो हरा वस्त्र भी हम लाल की जगह हरा वस्त्र भी दे सकते हैं। अगर हम कन्याओं को मंगलवार के दिन या रविवार के दिन भोजन कराते हैं तो लाल वस्त्र दे सकते हैं, गुरुवार के दिन कराते हैं तो हम पीला वस्त्र दे सकते हैं। इसी तरह से हम नीला और काला छोड़ के बाकी वस्त्र कन्याओं को अर्पण कर सकते हैं जो उनके उपयोग में आ सके। और ज़्यादा हम नहीं दे सकते तो इन सब कलर के हम रुमाल दे सकते हैं और दक्षिणा देते हैं कन्याओं को, और जाते समय कुछ फल भी देते हैं। एक एक कन्याओं को आप देते जाइए और उनसे कहवा के, उनका हाथ अपने सिर पर रखवा के उनको कहवाइए कि कन्याओं आप हमको सुखी रहने का, संपन्न स्वस्थ रहने का आशीर्वाद देते जाइए। तो ऐसा क्रिया करके कन्याओं को आप विदा करिए। तो कन्या पूजन और कन्या पूजन में कुछ जो सावधानी थी हमने आपको बताया। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अष्टमी के दिन हवन कैसे करें और दशमी के दिन, नवमी के दिन विसर्जन नहीं करते, कभी कभी नवमी के दिन भी हवन करते हैं।
तो दशमी के दिन माता का विसर्जन कैसे करें। आप देखते रहिए आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।